नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। चले खबरों को विस्तार से देखते हैं। जयपुर के जमवाराम से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां युवती ने आत्मदाह का प्रयास किया है। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के विरोध में खुद को आग लगाई है। लड़की की आग लगाते ही प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। बिना अतिक्रमण हटाए उल्टे पांव वहां से प्रशासन को भागना पड़ा। माल की ढाड़ी चावंडिया गांव का यह मामला है, जहां युवती ने खुद को आग लगाई है। जयपुर के जमवारामगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है, युवती ने आत्मदाह का प्रयास किया है। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के विरोध में खुद को आग लगाए। प्रशासन द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जा रहा था और इसी का विरोध ये युवती कर रही थी, जिसके तहत उसने खुद पर आग लगाई है। लड़की के आग लगाते ही प्रशासन के यहाँ पर हाथ पैर फूल गए। बिना अतिक्रमण हटाए उल्टे पांव भागा है प्रशासन। माल की ढाड़ी चावंडिया गांव का यह मामला है। जयपुर के जमवारामगढ़ से इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां युवती ने आत्मदाह का प्रयास किया है। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने का विरोध इस युवती ने किया और जिसके तहत इसने खुद को आग लगा ली। लड़की की आग लगाते ही प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। बिना अतिक्रमण हटाए ही उल्टे पांव प्रशासन को यहां से भागना पड़ा। माल की ढाड़ी चावंडिया गांव का यह मामला। हालांकि अतिक्रमण हटाने जब टीम पहुंची थी, लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी कार्रवाई यहां पर जारी थी और इसी दौरान युवती ने खुद को आग के हवाले कर दिया। आत्मदाह का प्रयास किया युवती ने। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के विरोध में ही खुद को आग लगाई। माल की ढाड़ी चावंडिया गांव का यह मामला है। लड़की की आग लगाते ही प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और बिना अतिक्रमण हटाए उल्टे पांव ही वहां से प्रशासन भागा। जयपुर की जमवारामगढ़ से इस वक्त ये बड़ी खबर है। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के विरोध में खुद को आग लगाई गई। बताया था आपको, यहाँ पर अतिक्रमण था। अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन मौके पर पहुंचा, जहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन जैसा कि अक्सर देखने को मिलता है, जब अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंचती है तो वहां पर विरोध का सामना भी करना पड़ता है और ऐसे में विरोध जमवारामगढ़ में भी प्रशासन को देखने को मिला। लेकिन विरोध स्वरूप ही युवती ने यहाँ पर आत्मदाह का प्रयास किया, खुद को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। वहां से बिना अतिक्रमण हटाए ही उल्टे पांव भागना पड़ा प्रशासन को। माल की ढाड़ी चावंडिया गांव का यह है मामला। हालांकि कैसी हालत युवती की है, कितनी आग की जद में आई थी, ये बेहद अहम सवाल है। हालांकि प्रशासन स्तर पर अभी इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के विरोध में जिस तरह से आग युवती ने खुद को लगाई, उसके बाद प्रशासन को वहां से बिना कार्रवाई के जाना पड़ा। राज्य में मंत्रिपरिषद फेरबदल विस्तार पर लेटेस्ट अपडेट है। पहले 28 से 29 जुलाई को शपथ ग्रहण की चर्चा थी, यानी मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद 28 और 29 तारीख को शपथ ग्रहण यहाँ पर हो सकता है। लेकिन अब 5 से 10 अगस्त के बीच फेरबदल और विस्तार हो सकता है। इससे पहले अजय माकन पूरा कर लेंगे रायशुमारी का काम भी। इस बीच जिला अध्यक्षों के नामों पर भी मुहर लग जाएगी। कुछ सियासी नियुक्तियों की भी यहाँ पर घोषणा हो जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि सीएम गहलोत की ओर से सहमति मिल चुकी है। सचिन पायलट कोटे से बनने वाले मंत्रियों के नाम पर सहमति बन चुकी है। पायलट की भूमिका को लेकर भी ऊपर के स्तर पर यह तय हो चुका है कि क्या पायलट की भूमिका रहेगी। पायलट को बनाया जाएगा एआईसीसी में राष्ट्रीय महासचिव। लेकिन अब अगले विधानसभा चुनाव में भी पायलट की सक्रिय भूमिका हो सकती है। बैलेंस पॉलिटिक्स का फॉर्मूला तय किया है वेणुगोपाल और माकन ने। बैलेंस रहे पॉलिटिक्स। हालांकि सीएम गहलोत का विशेषाधिकार होगा मंत्रियों के नामों पर अंतिम फैसला लेने का और इस बारे में संभवतः सीएम अपने ओपिनियन भी बना चुके हैं और बता भी चुके हैं। लिहाजा ये तय हो गया है कि पायलट कोटे से बनाए जाएंगे सीनियर मोस्ट मंत्री। माकर के अनुसार प्रत्येक जिले का प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए भावी मंत्रिमंडल में और उसी के अनुरूप नए चेहरे लिए जाएंगे और पुरानों को ड्रॉप किया जाएगा। और जिन मंत्रियों की विदाई होनी है उन्हें रायशुमारी के दौरान संभवतः संकेत भी मिल जाएंगे। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, 6 मंत्रियों की विदाई यहां पर तय मानी जा रही है, यानी 6 मंत्री मंत्रिमंडल से ड्रॉप होने वाले हैं। लेकिन फेरबदल से पहले सभी मंत्रियों के इस्तीफे की भी यहां पर चर्चा है कि इस्तीफे लिए जा सकते हैं। पीसीसी में कार्यकारी अध्यक्ष के फॉर्मूले पर भी यहां मुहर लगी है। पंजाब की तर्ज पर पीसीसी का होगा नए सिरे से गठन। तो एक ये नया फॉर्मूला है जिसको लेकर बातचीत हो रही है। इस नए फॉर्मूले पर मुहर लग सकती है, जिसे लेकर चर्चा जारी थी। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि अभी तक जो कहा जा रहा था कि 28 और 29 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है, यानी ये माना जा रहा था कि आज और कल में पूरी तरह से फाइनल चीजें हो जाएंगी और उसके बाद 28-29 को शपथ ग्रहण की तैयारी है। लेकिन अब
5 से 10 अगस्त के बीच फेरबदल विस्तार हो सकता है, ये जानकारी यहां पर मिल रही है। इससे पहले अजय माकन रायशुमारी का भी पूरा काम कर लेंगे, क्योंकि 1 to 1 एक विधायकों से बातचीत करेंगे, रायशुमारी सबसे की जाएगी। इस बीच जिलाध्यक्षों के नामों पर भी मुहर लग जाएगी कि कुछ सियासी नियुक्तियों की भी यहाँ पर घोषणा हो जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि सीएम गहलोत की ओर से सहमति मिल चुकी है। सचिन पायलट कोटे से बनने वाले मंत्रियों के नाम पर यह सहमति है और पायलट की भूमिका को लेकर भी ऊपर के स्तर पर सब कुछ तय हो गया है। पायलट को बनाया जाएगा एआईसीसी में राष्ट्रीय महासचिव। लेकिन अब अगले विधानसभा चुनाव में भी पायलट की सक्रिय भूमिका हो सकती है। बैलेंस पॉलिटिक्स का फॉर्मूला तय किया है वेणुगोपाल और माकन ने। हालांकि सीएम गहलोत का विशेषाधिकार होगा मंत्रियों के नामों पर अंतिम फैसला लेने का, और इस बारे में संभवतः सीएम बता चुके हैं अपनी ओपिनियन, क्या वो चाहते हैं, क्या वो मानते हैं, क्या उनकी ओपिनियन इसे लेकर है। लेकिन लिहाजा ये तय हो गया है कि पायलट कोटे से सीनियर मोस्ट मंत्री बनाए जाएंगे। माकन के अनुसार यहाँ जिस तरह से बदलाव किया जा रहा है, प्रत्येक जिले का प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए भावी मंत्रिमंडल में, और इसलिए इस पर भी फोकस रहेगा जब मंत्रिमंडल का विस्तार फेरबदल किया जाएगा, और उसी के अनुरूप ही नए चेहरे लिए जाएंगे, पुरानों को ड्रॉप किया जाएगा। जिन मंत्रियों की विदाई होनी है उन्हें रायशुमारी के दौरान संभवतः इसे लेकर संकेत भी मिल जाएंगे। और फिलहाल 6 मंत्रियों की विदाई यहाँ पर तय मानी जा रही है। लेकिन फेरबदल से पहले सभी मंत्रियों के इस्तीफे लिए जाने की भी चर्चा है। पीसीसी में कार्यकारी अध्यक्ष के फॉर्मूले पर भी मुहर लगी है। सचिवालय में डक्टिंग गिरी, बाल बाल बचे हैं कर्मचारी। रूम नंबर 1218 मुख्य भवन शिक्षा ग्रुप 4-5 में डक्टिंग गिरी है। बारिश के दिनों में अक्सर ऐसे हालात होते रहते हैं और ऐसे हालात आज भी बने जब सचिवालय में डक्टिंग गिरी, बाल बाल यहां पर कर्मचारी बचे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। रूम नंबर 1218 मुख्य भवन शिक्षा ग्रुप 4-5 में ये डक्टिंग गिरी है। हालांकि अगर यहाँ पर कोई कर्मचारी होता तो स्थितियां बिगड़ सकती थी, घायल हो सकते थे, जान पर बन सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि यहाँ पर उस वक्त कोई कर्मचारी नहीं थे। बाल बाल बचे हैं कर्मचारी। बारिश के दिनों में अक्सर ऐसे हालात होते रहते हैं और ये कोई पहली बार नहीं है। बारिश के दिनों में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी और लापरवाही भी नजर आती है कि अगर इस तरह के हालात बनते तो उसे पहले दुरुस्त क्यों न किया जाए। आखिर घूसखोर प्रतीक झाझड़िया के निलंबन आदेश जारी हुए हैं। 26 जून को एसीबी द्वारा गिरफ्तारी के 1 माह बाद ये आदेश जारी हुए। हालांकि अभिरक्षा में रखने के 48 घंटे बाद सस्पेंशन का नियम है, लेकिन भारतीय डाक सेवा के अधिकारी झाझड़िया है। प्रक्रिया के तहत केंद्र तक भेजी जाती है प्रकरण की फाइल और ऐसे में प्रक्रिया में अनावश्यक समय लग गया है, लेकिन आगे से इसके लिए प्रक्रिया को और भी स्मूथ किया जाना होगा। आदेश में लिखा है कि केंद्रीय सिविल सेवा नियम के तहत निलंबन आदेश जारी किए गए हैं। भ्रष्टाचार के आपराधिक प्रकरण में प्रथम दृष्टया लिप्त पाए जाने पर निलंबन हुआ है। निलंबन के दौरान कार्मिक विभाग प्रमुख सचिव कार्यालय या मुख्यालय रहेगा। झाझड़िया प्रतिनियुक्ति पर दे रहे थे राजस्थान सरकार में सेवाएं, तो प्रतिनियुक्ति पर ये सेवाएं झाझड़िया द्वारा दिया जा रहा था। लेकिन बेहद अहम है, जहां 26 जून को एसीबी द्वारा गिरफ्तारी के 1 माह बाद ये आदेश जारी हुए। आखिर घूसखोर प्रतीक झाझड़िया के निलंबन के आदेश जारी किए जा चुके। हालांकि अभिरक्षा में रखने के 48 घंटे बाद सस्पेंशन का नियम है, लेकिन भारतीय डाक सेवा के अधिकारी हैं झाझड़िया। प्रक्रिया के तहत केंद्र तक प्रकरण की फाइल भेजी जाती है। आयकर विभाग से बड़ी खबर है, कुल 90 आईआरएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। राजस्थान में भी इस तबादला सूची का असर भारी है। राज्य के आयकर अन्वेषण शाखा की कमान अब रेणु जौहरी को है। वर्ष 1987 बैच की आईआरएस अधिकारी हैं रेणु जौहरी। आगरा में प्रधान आयकर आयुक्त के पद पर भी कार्य कर चुकी हैं जौहरी। आईआरएस इरीना गर्ग को उदयपुर सीसीआईटी का जिम्मा दिया गया है। जयपुर में कार्य कर चुकी है 1988 बैच की आईआरएस इरीना गर्ग। सीसीआईटी आरवीएससी जोधपुर की जिम्मेदारी आईआरएस शिशिर झा को है। 45 आईआरएस अधिकारियों के यहाँ पर नियमित तबादले हुए हैं। 13 आईआरएस अधिकारियों को अन्वेषण शाखा में नई जिम्मेदारी मिली है। वहीं 32 आईआरएस अधिकारियों को मिली है अतिरिक्त जिम्मेदारी भी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इसे लेकर आदेश यहाँ पर जारी कर दिए हैं। आदेश आ चुके हैं, जिसमें 45 आईआरएस अधिकारियों के नियमित तबादले हुए। वहीं 13 आईआरएस अधिकारियों को अन्वेषण शाखा में ये नई जिम्मेदारी दे दी गई है। 32 आईआरएस अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी भी यहाँ पर मिली है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इसे लेकर आदेश जारी किया। अगस्त से शराब दुकानों पर पोस्ट मशीन से होगी शराब की बिक्री। उपभोक्ता को पोस्ट मशीन के जरिए बिल देना अनिवार्य होगा। सभी मदिरा दुकानों पर पोस्ट मशीन का यहाँ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। बारकोड को पढ़ने के लिए लगाने होंगे 1 या अधिक स्कैनर भी। आगामी समय में मदिरा और बियर पर क्यूआर कोड युक्त लगेंगे होलोग्राम। शराब ठेकेदारों को बिल जारी करने के साथ ही यहाँ स्टॉक रजिस्टर का संधारण भी करना होगा। आरएसबीसीएल के द्वारा बनाए गए एपीआई सॉफ्टवेयर से रिकॉर्ड संधारण होगा।
अब कार्य आयुक्त डॉक्टर जोगाराम ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। आदेश जारी किए जा चुके हैं, अगस्त से इसे लागू किया जाएगा। सीजीएसटी जयपुर से खबर, 56 निरीक्षकों के हुए तबादला, आदेश जारी। वार्षिक सामान्य तबादला नीति में ये आदेश जारी हुए हैं। सभी निरीक्षकों को मौजूदा पद से 30 जुलाई तक रिलीव होना है। एंटी विजन इकाई को 7 नए निरीक्षक मिले हैं। मुख्य आयुक्त की संस्वीकृति से जारी हुए हैं ये तबादला आदेश। तो ये तबादला आदेश जारी किए जा चुके हैं। सीजीएसटी जयपुर से अहम खबर है, जहां 56 निरीक्षकों के तबादला आदेश जारी हुए हैं। वार्षिक सामान्य तबादला नीति में ये आदेश जारी हुए हैं। सभी निरीक्षकों को मौजूदा पद से 30 जुलाई तक रिलीव होना होगा। वहीं एंटी विजन इकाई को मिले हैं 7 नए निरीक्षक। मुख्य आयुक्त की संस्कृति से जारी हुए हैं तबादला आदेश। चारधाम यात्रा पर बड़े साहब, इंजीनियरिंग महकमे में गड़बड़ी गुटबाजी से बड़े साहब परेशान हैं। महकमे में घोटाले पर कार्रवाई की तैयारी में ये साहब थे, लेकिन इससे पहले ही कई नेता आए बीच बचाव में। अब गलत के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से ये साहब दुखी हैं। राजनीति हावी होने पर सिस्टम से उखड़ा है और अब साहब ने चारधाम यात्रा के लिए लंबी छुट्टी ले ली है। लंबी छुट्टी पर है ये साहब, चारधाम यात्रा पर बड़े साहब है। इंजीनियरिंग महकमे में गड़बड़ी गुटबाजी से बड़े साहब बड़े परेशान हैं। महकमे में घोटाले पर कार्रवाई की तैयारी में ये साहब थे, लेकिन इससे पहले ही कई नेता आए बीच बचाव में और अब गलत के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से ये साहब दुखी है। रणकपुर में दिखेंगे 500 चिंकारा, काले हिरण व चीतल को छोड़ा जाएगा रणकपुर की वादियों में। रणकपुर के मोडिया हबीवोर एनवायरमेंट एनक्लोजर में छोड़े जाएंगे ये हिरण। 211 हेक्टेयर में जंगल में ये एनक्लोजर फैला हुआ है। सांचौर के जंभेश्वर पर्यावरण समिति, वाइल्ड लाइफ सोसाइटी धमाड़ा, वन्यजीव संस्थान रणकपुर व वन विभाग की टीम ने इसे लेकर निरीक्षण किया। एनक्लोजर में प्राकृतिक व कृत्रिम वाटर होल है यहाँ पर बने हुए, तो बेहद अहम इस पर फोकस भी है। रणकपुर में अब 500 चिंकारा दिखेंगे, जहां काले हिरण व चीतल को छोड़ा जाएगा रणकपुर की वादियों में। कोरोना वैक्सीनेशन के 6 माह पूरे, 4 राज्यों में 50% से ज्यादा वयस्क आबादी को लग चुकी है सिंगल डोज। राजस्थान में 18+ की 45% आबादी को सिंगल डोज लग चुकी है। इसी रफ्तार से 90% आबादी कवर होगी 6 माह में। देश में अब तक 36% आबादी सिंगल डोज लगा चुकी है। सिंगल डोज लगाने में हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और गुजरात आगे हैं। बिहार में मात्र 26% वयस्कों को पहली डोज यहां पर लगी है। तो 6 महीने पूरे हो चुके हैं वैक्सीनेशन को लेकर। बिजली संशोधन विधेयक को मिल सकती है मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल अगले कुछ दिन में इसे लेकर मंजूरी दे सकता है। विधेयक पारित होने के बाद उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी। मोबाइल कंपनियों की तरह बिजली कंपनी चुनने की ये सुविधा रहेगी। संसद के मानसून सत्र में लाया जा सकता है ये विधेयक। सत्र में 17 विधेयकों में से एक बिजली विधेयक भी शामिल है। तो इस बार ये विधेयक लाया जा सकता है और उसको मंजूरी मिल सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल अगले कुछ दिन में ये मंजूरी दे सकता है। विधेयक पारित होने के बाद उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी। भूपेंद्र मीना को कृत्रिम हाथ लगाने के लिए राज्यपाल की पहल। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विवेकाधीन कोटे से 2 लाख की सहायता राशि दी है। करौली के बरखेड़ा निवासी भूपेंद्र दुर्घटना में दोनों हाथ गंवा चुके हैं। बस की टक्कर के बाद भूपेंद्र दोनों हाथों से लाचार है और पूरी तरह से वृद्ध मां बाप पर निर्भर है। युवक ने परिस्थिति बताते हुए राज्यपाल के समक्ष सहायता आवेदन किया था। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आवेदन पर संवेदनशीलता दिखाई है। पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती 2018 का रास्ता अब साफ हुआ है। हाईकोर्ट ने पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती 2018 पर रोक हटाई है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने अदालत में ये आदेश दिए हैं। एसओजी की जांच में पेपर लीक होना नहीं पाने के आधार पर ही ये रोक हटाई गई। पूर्णमल यादव और अन्य की याचिका पर ये आदेश दिए गए हैं। भर्ती का पेपर लीक होने के बाद एकल पीठ ने 5 अप्रैल को भर्ती पर रोक लगाई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विज्ञान शाह ने इसे लेकर पैरवी की थी। एसओजी की जांच में ही पेपर लीक होना नहीं पाने के आधार पर ही इस रोक को हटाया गया। क्योंकि ओलंपिक से बड़ी खबर है, टेबल टेनिस मेंस इवेंट में शरत की जीत हुई है। टेबल टेनिस में अचंता शरत कमल ने पहला राउंड जीता है। पुर्तगाल के टियागो अपोलोनिया को 4-2 से हराया है शरत ने। 2-11, 11-8, 11-5, 9-11, 11-6 और 11-9 से शरत ने जीत दर्ज की है। तो पहले राउंड में ये जीत दर्ज की है। टेबल टेनिस में अचंता शरत कमल ने पहला राउंड जीत लिया है। पुर्तगाल के टियागो अपोलोनिया को 4-2 से शिकस्त दी।
राजस्व मंडल में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ प्रकरण है। पूर्व सदस्य बीएल मेहरा दलाल शशिकांत को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। जस्टिस देवेंद्र कच्छवाहा की अदालत ने जमानत याचिका मंजूर की है। मांग और बरामदगी न होने के आधार पर जमानत मांगी गई थी और आरोपी सुनील शर्मा को पूर्व में जमानत मिल चुकी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश गोस्वामी ने इस मामले को लेकर पैरवी की है। राजस्व मंडल में भ्रष्टाचार से जुड़ा बेहद अहम प्रकरण, जहां पूर्व सदस्य बीएल मेहरा दलाल शशिकांत को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। झारखंड भाजपा के पास न प्रबंधक न चेहरा। प्रदेश में ऑपरेशन कमल की कमान अमेचियों के हाथ। तभी तो बिना अनुभवी प्रयास ने सरकार को ही अलर्ट कर दिया। जेएमएम कांग्रेस की गठबंधन सरकार पर दबाव बनाने का यह असफल प्रयास है, जबकि भाजपा विधायक तो नेता विपक्ष बनाने का ही दबाव नहीं बना पा रहे। और ऐसे में प्रदेश में तो ऑपरेशन कमल सफल करने के लिए कौन देगा साथ। दूसरा, भाजपा में जितने भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार, उनमें से कोई भी विधायक नहीं। फिलहाल प्रदेश में ऐसा कोई कारण नहीं दिख रहा है कि सरकार पर संकट आ जाए और जेएमएम कांग्रेस के विधायकों को भी पाला बदलने पर जीत का विश्वास नहीं है। उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस अभी भी कंफ्यूज है। तालमेल करेगी या फिर प्रियंका छोड़ेंगे उत्तर प्रदेश। प्रियंका का राजनीतिक करियर भी यूपी चुनाव से जुड़ा है। पिछली यूपी यात्रा के समय प्रियंका ने तालमेल के संकेत यहां पर दिए थे, लेकिन बीएसपी के अलावा किसी और पार्टी से नहीं दिख रही है कोई भी संभावना। हालांकि चुनाव रणनीतिकार पीके ने एसपी से गठबंधन कराने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसके लिए कांग्रेस को 30 से 40 सीटों पर लड़ने के लिए ही मन बनाना होगा, क्योंकि बसपा से तालमेल भी टेढ़ा काम है। पर कांग्रेस प्रयास करती रही तो कुछ संभव हो जाएगा और प्रियंका या कांग्रेस को जल्द ही उत्तर प्रदेश को लेकर कोई बड़ा निर्णय करना होगा। और इंतजार इसी को लेकर किया जा रहा है कि आखिर क्या फैसला, क्या निर्णय लिया जाएगा कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में। भूपेंद्र मीना को कृत्रिम हाथ लगाने के लिए राज्यपाल की पहल। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विवेकाधीन कोटे से 2 लाख की सहायता राशि यहां पर दी है। करौली के बरखेड़ा निवासी भूपेंद्र दुर्घटना में दोनों हाथ गंवा चुके हैं। बस की टक्कर के बाद भूपेंद्र दोनों हाथों से लाचार है। पूरी तरह से वृद्ध मां बाप पर निर्भर है भूपेंद्र। युवक ने परिस्थिति बताते हुए राज्यपाल के समक्ष सहायता आवेदन किया था। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आवेदन पर संवेदनशीलता दिखाई है। आवश्यक जानकारी लेने के बाद 2 लाख की सहायता राशि की यहां पर स्वीकृति दी है राज्यपाल ने। जैसलमेर के सोनार दुर्गवासी कर रहे पुकार। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल होने के बाद रहवासी परेशान हो रहे हैं। सोनार दुर्ग में 2 दर्जन से अधिक मकान जर्जर अवस्था में है। मरम्मत के लिए इजाजत की होती है लंबी प्रक्रिया। सोनार दुर्ग में 400 से ज्यादा रहवासी मकान है। दुर्ग से पानी की निकासी न होने भी यहाँ सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। और किसी मकान की छत गिरी तो किसी के घर में आ रहा है पानी। मकान गिरने के डर के साए में यहाँ दुर्गवासी जी रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर मरम्मत के लिए परमिशन मिल सके। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल होने के बाद भी रहवासी यहाँ अब भी परेशान हो रहे हैं। इधर गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर लेटेस्ट अपडेट है। जानकार सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। यूपी के साथ 2022 फरवरी मार्च में चुनाव हो सकते हैं। गुजरात में भी। गुजरात में मंत्रिमंडल विस्तार या नेतृत्व के आसार कम नजर आते हैं। इसके बजाय विधानसभा भंग होने के आसार ज्यादा है। राज्य में 2022 में बिना सीएम फेज के भाजपा उतर सकती है और इस बारे में आलाकमान में मंत्रणा भी चल रही है। राजनीतिक और आंतरिक वजह के कारण भाजपा बढ़ रही है इस दिशा में आगे। पार्टी आलाकमान का ये भी तर्क है। यूपी विधानसभा चुनाव के परिणामों का असर अब गुजरात चुनाव पर भी पड़ सकता है। माना यही जा रहा है कि गुजरात के चुनाव भी यहां साथ में हो सकते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के परिणामों का असर है जो लग रहा है कि गुजरात चुनाव पर भी पड़ेगा।